हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, बच्चों के हाथ में कई बार मार्कर या फिर पेन स्केच आ जाती है तो बच्चे जहाँ मर्जी होता है लिख देते हैं, चाहे वो फ्रिज हो गया, दीवार या फिर गेट पे। तो अगर दीवार पे, गेट पे लिखते हैं तो उसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। स्क्रबर से, पानी से साफ़ करना होता है, फिर भी कई बार नहीं मिटती है। और अगर दीवार पे हम स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो पेंट निकलने लगती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे साफ़ करने के लिए एक आसान सा टिप्स बताती हूँ। आप ले लीजिए परफ्यूम या डीओ, जो भी आपके पास हो, इससे इस तरीके से स्प्रे कर देना है उसके ऊपर। उसके बाद कोई भी आप कपड़ा लेके इस तरीके से रफ़ करेंगे तो आसानी से वो निकल जाती है। अगर आप स्क्रबर यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है। डिटर्जेंट से और पानी से हमें साफ़ करना होता है तो टाइम लगती है, और कई बार तो निकलती भी नहीं है दाग। लेकिन अगर आप परफ्यूम या डीओ स्प्रे करके और फिर साफ़ करते हैं तो 1 सेकंड में ये साफ़ होने लगती है अपने आप देखेंगे स्प्रे करने के साथ ही वो जो लगा हुआ रहता है दाग इंक का या फिर स्केच का, वो आसानी से निकल जाती है। तो ये आसान सा टिप्स है। अगला टिप्स है, कई बार सब्जी में कंकर आ जाते हैं। जब सब्जी खाते हैं तो दांत में कंकर लगते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, और हम सोचते हैं कि सब्जी में कंकर आ गए। तो उसका कारण ये होता है कि जो हम पचफोरना यूज़ करते हैं, चाहे पचफोरना यूज़ करें या फिर अकेले जीरा या राई का छौंक लगाते हैं या आजवाइन का छौंक लगाते हैं किसी सब्जी में, तो उसमें भी कंकर हो सकते हैं। सेम कलर के कंकर कई बार उसमें होते हैं और हम चेक नहीं करते हैं, साफ़ करके नहीं रखते हैं, जिस वजह से सब्जी में कई बार कंकर दिखते हैं। तो जब भी आप पचफोरना लेकर आएँ या फिर आप घर पर भी पचफोरना बनाते हैं या अलग से ही जीरा राई है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार कंकर पत्थर भी होते हैं और मिट्टी भी होती है। तो मार्केट से लेकर आते हैं और ऐसे ही डब्बे में भर लेते हैं, और उसके बाद जब सब्जी को छौंकते हैं तो इस वजह से भी कई बार सब्जी में कंकर आ जाते हैं, और फिर खाते समय जब कंकर दांत के बीच में आती है तो दांत में बहुत दर्द होती है। तो एक बार चेक करके और फिर ही मसाले छौंके। अगला टिप्स है, सर्दियों के मौसम में नारियल तेल जम जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है निकालने में। अगर चौड़े मुंह वाले डब्बे में है तेल तब तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरीके से छोटे वाले बॉटल में होती है तब बहुत मुश्किल होता है। और कई लोगों को मॉर्निंग में नहाने से पहले बॉडी में तेल लगाने की आदत होती है या फिर बालों में भी लगाते हैं, तो उस वक्त बहुत दिक्कत होती है कि इसको हम कैसे निकालें। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। नहाते समय सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से ही नहाते हैं, तो नहाने से पहले आप 2-3 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको रख दें। जो पानी आप नहाने के लिए यूज़ करते हो वही पानी लीजिएगा, तो ज़्यादा गर्म ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। और 2 से 3 मिनट के लिए उस गर्म पानी में बॉटल को रखेंगे तो जो भी जमा हुआ तेल रहता है वो मेल्ट हो जाती है, और फिर आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना हार्ड था, और अब जैसे ही मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखी हूँ और ज़्यादा पानी गर्म भी नहीं था और ये मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से आसानी से तेल निकल सकती है, और आपको अलग से पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पानी से नहाते हैं उसी में 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए, या फिर बाल्टी में ही इसको रख दीजिए जिसमें गर्म पानी रखे हैं। तो फिर इस तरीके से आप तेल को निकाल सकते हैं। अगला टिप्स है, चावल जिन घरों में डेली बनती है तो उस घर में आप देखेंगे कि चावल अधिक मात्रा में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि डेली बनती है तो ज़्यादा खर्च होते हैं, तो इसलिए अधिक मात्रा में चावल लाके और स्टोर करके रखते हैं। तो जब मार्केट से लेकर आते हैं चावल अच्छा रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही घर में उसमें जले लगने लगते हैं या फिर कीड़े हो जाते हैं। अब कीड़ा लग जाने के बाद चावल को बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, जिसमें समय बर्बाद होती है और उस चावल को खाने का मन भी नहीं करता है। तो जब भी आप चावल लेकर आते हैं स्टोर करने के लिए, तो आप जिस भी डब्बे में रखना चाहते हैं चावल को, तो उसको आप पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो सूखे कपड़े से एक बार साफ़ कर लीजिए, और उसके तले में थोड़ा सा नमक ज़रूर इस तरीके से फैला दीजिए। तो मैं यहाँ पे बस टिफ़िन में थोड़ा सा रख के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो आप कितना चावल लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग तले में थोड़ा सा नमक इस तरीके से बिछा देना है, और उसके बाद आप जो भी चावल रखना चाहते हैं स्टोर करके लंबे टाइम तक, उसमें भी आप चावल के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर दीजिए। जैसे कि 5 या 10 किलो चावल है तो आप 4 से 5 चम्मच नमक मिक्स कर दीजिए, जो आप खाने में यूज़ करते हैं नमक वही। और उसके बाद उस डब्बे में सारे चावल को रख देना है, और चावल रखने के बाद
ऊपर से भी नमक थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा इस तरीके से। नमक में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, बाकी मसाले में लग जाते हैं या फिर और चीज़ में लग जाते हैं, जैसे दाल चावल में भी लग जाती है, लेकिन नमक में कीड़ा कभी नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से नमक मिक्स करके और फिर चावल को स्टोर करके रखेंगे तो चावल में कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगी और लंबे टाइम तक आपके चावल सुरक्षित रहेंगे। अगला टिप्स है, सर्दियों के मौसम में अक्सर ही कमरे में या फिर हर जगह पे बैड स्मेल आती है और उसका कारण होता है कि कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जिस वजह से घर के अंदर नमी रहती है और इस वजह से कई जगह से बैड स्मेल आती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय करिएगा। आपको ले लेना है थोड़ा सा कॉटन। आपको जितनी जगहों पे रखना है इस कॉटन के बॉल्स को, उतने कॉटन लेके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और बॉल्स बनाने के बाद आपके घर में जो भी डीओ या परफ्यूम है उसे इस तरीके से हमें स्प्रे कर देना है। अच्छे से कॉटन को भिंगा लीजिए और भिंगाने के बाद आप इसे घर के हर एक कोने में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि बैड स्मेल आ रही है तो वहाँ पे ज़रूर रख सकते हैं। बेडरूम में भी रख सकते हैं या फिर किचन में रख दीजिए या फिर कबर्ड है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो शूज़ रैक होती है ना, वहाँ से बैड स्मेल आती है और उसका कारण होता है बच्चे या फिर बड़े भी पूरे दिन शूज़ पहन के रहते हैं और शाम को जब आते हैं तो डायरेक्ट शूज़ उतार के उसमें रख देते हैं। और इस तरीके के जो शूज़ रैक होते हैं जो बंद वाले, तो उसमें वो पसीने की बदबू आने लगती है और साथ में बंद रहने की वजह से भी बैड स्मेल आती है। तो उसमें भी आप जितने भी खल है वहाँ पे इस तरीके से बॉल्स बना के रख सकते हैं, तो इसमें कहीं पर भी बैड स्मेल नहीं आएगी और घर के बाकी हिस्सों में भी रखेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सर्दियाँ शुरू होते ही चाय अधिक मात्रा में हर घर में बनने लगती है। गर्मी के मौसम में जिन घरों में चाय नहीं बनती है ना, सर्दियों के मौसम में उन घरों में भी चाय बनने लगती है। तो चाय तो हम सभी पीते ही हैं, लेकिन चाय पत्ती को फेंक देते हैं। आज मैं आपको चाय पत्ती का एक बहुत ही बढ़िया कमाल दिखाने वाली हूँ। आप में से कई लोगों को पता होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगी कि चाय पत्ती चाय बनाने में तो यूज़ होती ही है, लेकिन ये क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कांच के बर्तन से लेकर स्टील के बर्तन या फिर लोहे के बर्तन को भी आप चाय पत्ती की मदद से बहुत अच्छे से साफ़ करके नया बना सकते हैं, चमका सकते हैं। तो आज हम इन चाय पत्ती से साफ़ करेंगे तवा को। ये जो चाय छानने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे अक्सर ही डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तवा पे रोटी पराठे बनाते हैं और जिसके बाद आप देखेंगे कि तवा का ये हाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है तवा पे। और अगर इसी पर हम दोबारा रोटी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो ये जो कालापन है ये हमारे पेट में जाती है और पेट में जाने के बाद ये धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि आप गंदे से गंदे तवा को, चाहे कितनी भी चिकनाई है उस पर जमी हुई, आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं और वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तवा को पहले गर्म कर लेना है, क्योंकि गर्म करने के बाद आसानी से जो भी चिकनाई होती है वह निकल जाती है। उस पर रखना है 1 चम्मच भर के खाने वाला नमक, जो सफ़ेद नमक हम खाने में यूज़ करते हैं। और अब जो चाय पत्ती आपने बॉयल किया हुआ है वही रखना है 1 चम्मच के इतना, और उसके बाद स्क्रबर से इसको हमें रफ़ कर लेना है। तो गैस स्टोव पे बन नहीं रही थी, इसको स्क्रब करने में, साफ़ करने में, तो मैं नीचे उतार ली हूँ और इसको अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगते हैं। कोई भी डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई लिक्विड क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है और आसानी से तवा साफ़ हो जाती है और उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है। तो ये तवा साफ़ हो गई है और जो चाय पत्ती है उसे हम डस्टबिन में डालेंगे, इसे सिंक में नहीं डालेंगे, नहीं तो सिंक की पाइपलाइन जाम हो जाएगी। और अब मैं इसे अब धो के और फिर दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से तवा साफ़ हो गई है, चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है इस पर। तो इस तरीके से जब आप तवा को साफ़ करेंगे आसानी से साफ़ हो जाएगी और आप हर बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो कैसा लगा आपको आज के टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।